हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बेसिकली इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे जो 2023 में मतलब अभी परसों के दिन एमपी बोर्ड का हुआ है। वैसे मैं ये एनालिसिस करता नहीं हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पर और कमेंट कॉलम में मैसेजेस आए थे कि पेपर अच्छा नहीं गया, आउट ऑफ द सिलेबस पूछा गया है। तो देखते हैं जो मैंने आपको 60 डेज टारगेट की जो प्रिपरेशन कराई थी वहां से क्वेश्चंस आए या नहीं। सारा एनालिसिस करके आया हूं मैं, और पेपर इजी था या टफ था इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सारी चीजें मैं आपको लेके आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। आज के सेशन में जो हम बात करेंगे पूरे पेपर में ओटी के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में। 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर था, करेक्ट है ना। तो मैं बात करूं सबसे पहले एमसीक्यूज की। तो एमसीक्यू 7 आए थे, 7 में से 6 आप आराम से कर सकते थे क्योंकि अभी परीक्षा बोर्ड, परीक्षा दिन, बुक, इन तीनों में से आपने किसी एक से भी पढ़ा है। तो एमसीक्यूज वहीं से आए थे और इजी थे, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, क्लियर है वाली बात। अब बात करते हैं हम फिलअप की। ये मॉडरेट थे, मतलब इजी नहीं थे, उससे एक लेवल अप थे। तो इसमें 6 आए थे, आप 4 इजिली कर सकते थे। ठीक है ना, आपको इतनी पढ़ाई तो करवाई, मैंने आपको बताया ही था कि भाई इससे इससे इतना इतना तो आएगा, तो इतना तो आप कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पे भी आऊंगा। ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। तो ट्रू फॉल्स इजी लगी मेरे को। देखो दोस्तों, मैं जब पेपर देख रहा हूं तो इसका मतलब मैं इस तरीके से नहीं देख रहा कि यार मेरी तो 12th हो गई है तो मैंने पेपर कुछ इस तरीके से देखा। नहीं, मैंने उस एस्पिरेंट बन के देखा जो मैं पहले हुआ करता था। मतलब आज से यदि मैं 2017 में चला जाऊं तो वो मैं जो एस्पिरेंट था, मैं उस सोच को रखकर मैं उसको एनालिसिस कर रहा था पेपर को। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। ट्रू फॉल्स हो गए। ठीक है, तो इजी था ये। मैच द फॉलोइंग टफ थी। 6 में से सिर्फ 2 मैं कह रहा हूं, 6 आई थी, आप सिर्फ 2 इजिली कर सकते थे यदि जिसने ज्यादा पढ़ा होगा। मतलब यदि जिसकी मैच द फॉलोइंग सारी सही है तो रियली वो क्लैपिंग वाला काम किया है उसने, है ना। वन वर्ड की बात करूं तो वो भी मॉडरेट था, पर ये दोनों जो चीजें थी ये इजी आई थी, एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स। तो एक तरीके से देखें हम तो 7 6 13 13 20 20 20 32, है ना। तो 32 में से कितनी ओटी सही हो सकती थी, होनी ही चाहिए, मतलब इतनी तो आपकी होनी ही चाहिए। 10 16 18 और 22, मतलब 32 में से 22 नंबर की ओटी सभी की आ सकती थी, क्योंकि परीक्षा बोर्ड, परीक्षा दिन और बुक, किसी भी एक को यदि आप फॉलो करते तो उसमें से ये ओटी पूरी की पूरी दे दी गई थी। तो इससे ये समझ में आता है कि 32 में से 22 नंबर का सिलेबस जो आया था वो बुक में से ही आया था, या परीक्षा बोर्ड में से ही आया था, या परीक्षा दिन में से ही आया था, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है दोस्तों, मैंने 60 डेज प्रिपरेशन कराई थी और वो 60 डेज भी पूरे नहीं हो पाए थे। उसमें कई सारे कारण थे, कई सारे थे, उस पे नहीं जाएंगे उन कारणों पे। तो इतनी प्रिपरेशन हम 60 डेज की नहीं कर पाए थे, पर फिर भी मैंने उतना आपको मटेरियल दे दिया था और उसका अभी निष्कर्ष मैं आपको सारी बताता हूं। वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले हम 4 नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, और ये क्वेश्चंस आप मेरे 60 डेज टारगेट जो मैं वीडियोस बनाता था उनसे मैच कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। आपको पता है कि मैं बातें हवा में नहीं करता, है ना। तो जो मैंने बोला है उसी पे मैं बता रहा हूं आपको। तो जो चीजें मैं बताऊंगा उनको आप चेक जरूर करिएगा, है ना, आपको भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इन 4 क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। 23 22 21 20 आप अपने पेपर में चेक कर लीजिएगा। 4 नंबर के क्वेश्चन आए थे। मैं मानता हूं कि क्वेश्चन और 2 आए थे, मतलब मान के चलो 23 वाला क्वेश्चन की बात करूं मैं तो और में आया था, टफ क्वेश्चन था, ओके। पर एक क्वेश्चन वो आया था जो मैंने आपको बताया था, और मैंने एग्जाम से एक दिन पहले अपने स्टेटस पे वीडियोस भी डाले थे। याद करो, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन था, ये वही क्वेश्चन आया था 23। ये मैंने आपको 60 डेज टारगेट में करने को भी कहा था, और दोस्तों मैंने आपको यह भी बोला था कि ये 2023 के एग्जाम में आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। 4 नंबर के क्वेश्चन सारे फंसे। 4 नंबर के टोटल 16, मतलब 4 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन आए थे, मतलब कि टोटल तो 8 क्वेश्चन आए थे पर उसमें से हमको 4 करने थे, मतलब 16 नंबर के क्वेश्चन पूरे, मतलब 4 नंबर के पूरे क्वेश्चन फंसे हैं, आप देख सकते हैं।
आप 60 डेज टारगेट वाली वीडियोस देख सकते हैं और मेरे वाले जो क्वेश्चंस मैंने आपको जो प्रोवाइड किए हैं उन वीडियोस में, और पेपर से मैच कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ये 20, 21, 22, 23 वाला चेक कर लेना आप, 4 नंबर के हैं ये, पूरे फंसे पूरी तरीके से। तो अब मैं उन बच्चों की बात करता हूं जिनका बच्चों का ये कहना था कि पेपर आउट ऑफ द सिलेबस था। आउट ऑफ द सिलेबस नहीं था। मैंने हमेशा से डे 1 से एक ही बात बोली है, जितना समझ के पढ़ोगे उतना फायदा होगा, रटंत विद्या फलंत नाही, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम 2 नंबर की, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, ये बात सही है कि 2 नंबर में क्वेश्चंस काफी कॉन्सेप्चुअल आए थे, काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, मतलब जिसने ना बुक पढ़ी होगी या हर एक टॉपिक पढ़ा होगा वो कर जाता। पर फिर भी आप 7 नंबर का चेक करना, तो वो क्वेश्चंस मैंने दिए हुए थे। 9वें नंबर का चेक करना, 10वें का चेक करना, 12वें का, 13वें का, 17, 18। तो दोस्तों वो वीडियो बंद हो गया था, चलिए वापस से आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप ये सब चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भैया कि क्वेश्चन कितने नंबर का फंसा। तो आप यदि देखेंगे मैंने जो आपको जिस तरीके से बताया, यदि आप उस तरीके से भी पढ़ लेते ना, तो आप 80 में से 56 मार्क्स ला सकते थे। आप ऐड करके देख सकते हैं, है ना, ये 16 नंबर के, और इन सबको भी, इन क्वेश्चंस को ऐड कर लीजिएगा, इनको ऐड कर लीजिएगा, तो आप 56 मार्क्स आराम से ला सकते थे। फिर आप वो क्वेश्चंस जिनको आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत अगर आप बना के आए होगे, एक नंबर भी देख लिया जाए ना, तो आप इजीली 64 नंबर लाए जा सकते थे। 10 नंबर और मैंने ऐड कर लिए, 56 में 10 नंबर, 66 नंबर लाए जा सकते थे इस पेपर में। क्या ये पेपर इजी था? नहीं, ये इजी से थोड़ा ऊपर था, पर मॉडरेट, मैं इसको पूरी तरीके से नहीं कहूंगा, ये इजी से थोड़ा सा ऊपर था। ये इजी नहीं था, ये थोड़ा सा ऊपर था। ये पहले जैसा ही था जो पिछले साल पेपर आया था, उस वहां पर भी यही सेम खेल हुआ था। वहां पर कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा आ गई थी, 5 साल से पेपर नहीं आए थे, मतलब ज्यादा नहीं आए थे। वैसे तो मोस्टली क्वेश्चंस आए, पर जैसे पहले क्या होता था कि 10 नंबर के क्वेश्चन बाहर से आ जाता था, आउट ऑफ द सिलेबस, जैसे मतलब मैं कहूं आउट ऑफ द 5 ईयर्स, मतलब पिछले 5 साल से बाहर से, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें कोई ईयर ही कभी आया ही नहीं था, वो क्वेश्चन आ गए। उसका वेटेज थोड़ा सा 20 नंबर का इस बार ज्यादा था, मतलब उसका पुट ज्यादा था। 3 नंबर में ये पुट ज्यादा देखने को मिला, 2 नंबर में ये पुट ज्यादा देखने को मिला हमको, है ना। तो ये वाला, तो ये इजी से थोड़ा पेपर ऊपर था, और बोर्ड का एग्जाम है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई पेपर ऐसा आएगा ही आएगा। अब आप क्या करें, आप फोकस करें बिजनेस पर और अकाउंट्स पर। कोशिश मेरी ये भी रहेगी कि मैं उसका भी एनालिसिस आपको बताऊं। ठीक है, बाकी इस वीडियो को देखने के बाद अपना रिस्पांस आप कमेंट कॉलम में कमेंट करिएगा। बाकी बिजनेस और अकाउंट्स के लिए मैं कुछ और वीडियोस आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी छुट्टियां आपकी काफी सारी हैं बिजनेस के पेपर में, और फिर उसका बाद आपका लास्ट पेपर अकाउंट्स का है। तो ये मेरी तरफ से एनालिसिस इकोनॉमिक्स का यही था। बाकी जो 2024 में जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देंगे उनको लिए भी मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स के लिए आपको, और हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको, शुरू से पढ़ोगे आप तो आप डेफिनेटली लास्ट में एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखोगे अपने हाथ में, और आपको नॉलेज भी होगी। ठीक है, क्योंकि देखो पेपर देने तो जाना ही है, करना तो है ही, तो कम से कम नॉलेज को गैदर करके भी जाओगे तो अच्छा रहेगा। क्लियर है वाली बात। और यदि मैं आपको बताऊं, इस एग्जाम में इजीली आप 80 से ज्यादा मार्क्स ला सकते थे, क्योंकि मैं आपको जिस वे में पढ़ा रहा था ना, उसी वे में यदि आप पढ़ते रहते, पूरा माइंड को एक्टिव रख के, तो इसमें 80 एवं मार्क्स लाए जा सकते थे, और इकोनॉमिक्स में बच्चे लाते भी हैं। क्लियर है वाली बात। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी कमेंट कॉलम में आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं इसका क्वेश्चन पेपर भी लाऊंगा 2024 के बच्चों के लिए, सारे क्वेश्चन पेपर में अपलोड करने की जल्दी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अपने जो जूनियर दोस्त हैं आपके, जो 2024 में एग्जाम देंगे, उनको ये वीडियो शेयर करिए और उनको भी ये वाली चीजें जरूर से बताइए। थैंक यू सो मच।